जय श्री श्याम दोस्तों। आज की हमारी सच्ची कहानी एक ऐसे श्याम भक्त की है जिनके पास एक साल पहले ना तो बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए 10 रुपये थे और ना ही वहां तक जाने के लिए किराया। लेकिन वो जैसे तैसे वहां बाबा के द्वार तक पहुंचे, माथा टेका और बाबा से अरदास लगाई। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे श्याम प्रेमी हैं, आपको बाबा पर अटूट विश्वास है, तो आप हमारी ये कहानी अंत तक ज़रूर सुने और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप ये हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी महिला जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का कार्य करती थी। इनका नाम वैशाली था। ये यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, लेकिन उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब उसके पास ना तो पैसे बचे और ना ही काम, जिसके कारण वो बेहद दुखी रहने लगी। तब उसकी दोस्त पूजा ने उसे खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया और कहा कि अब केवल वो ही इससे बाहर निकाल सकते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जब इंसान बुरी तरीके से टूट जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब उसका एक ही सहारा होता है, वो होते हैं भगवान। इसलिए उसने अपनी दोस्त की बात मान ली और खाटू श्याम बाबा के द्वार पर अर्जी लगाने पहुंच गई। लेकिन उसके पास बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए 10 रुपये भी नहीं थे। वह रोते हुए बाबा से अरदास करती है कि बाबा, आज मेरे पास 10 रुपये तक नहीं है कि मैं आपको प्रसाद तक चढ़ा पाऊँ। उसने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे माफ़ करना, मैं आज इन आंसुओं के अलावा आपको और कुछ भी नहीं चढ़ा पाऊंगी। आप कृपया मेरी अर्जी स्वीकार करो, मुझे इस घोर संकट से निकालो, तो मैं आपको चांदी का मुकुट चढ़ाने आऊँगी। ऐसे ही वो हर महीने बाबा के दर्शन करने के लिए आने लगी। धीरे धीरे उसका कारोबार पहले से कई गुना अच्छा चलने लगा। एक साल पूरा होने के बाद वैशाली बाबा के द्वार पर चांदी का मुकुट चढ़ाने के लिए जाती है और पूरी धूमधाम से बाबा को मुकुट चढ़ाकर धन्यवाद करती है। बाबा पर आंख बंद करके भरोसा तो कीजिए, बाबा वो देते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो। बाबा प्रसाद के भूखे नहीं हैं, बाबा केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए सच्चे मन से लगाई हुई अरदास जरूर पूरी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा।